अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, क्यों फ़र्ज़ हुआ और सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पहली बार रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे किया होगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे तकरीबन 1400 साल पीछे मदीना मुनव्वरा की गलियों में, जहां ईमान ताज़ा था, आज़माइशें सख्त थीं और एक अजीम हुक्म नाजिल होने वाला था। ये है रोज़े की फ़र्ज़ियत की मुकम्मल। 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी, ज़कात का हुक्म आ चुका था, मगर अभी एक अजीम इबादत बाकी थी, रोज़ा। इब्तिदा में मुसलमान सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे, जो कि 10 मुहर्रम को रखा जाता था। ये रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपने देखा कि यहूदी भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये रोज़ा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में एक अजीम आयत नाजिल हुई। या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जुमा: ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये ऐलान था। रमज़ान के रोज़े अब हर बालिग़ आक़िल मुसलमान पर फ़र्ज़ हो चुके थे। सोचिए, जब ये आयत नाजिल हुई होगी, सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दिलों पर क्या असर हुआ होगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरे से कहते हैं, क्या वाकई पूरा महीना, सुबह से शाम तक? दूसरा जवाब देता है, हाँ, मगर ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म हमेशा खैर में होता है। ये ईमान था, ये जज्बा था। शुरू में अगर कोई शख्स इफ्तार के बाद सो जाता तो वो सहरी तक कुछ नहीं खा सकता था। यानी अगर आप मगरिब के बाद सो गए तो अगले दिन मगरिब तक कुछ नहीं खा सकते। ये एक सख्त आजमाइश थी। एक मशहूर वाक़या है हज़रत कैस बिन सुरमा रज़ी अल्लाहु अन्हु का। वो मजदूरी करते थे। एक दिन रोज़े की हालत में बहुत थक गए, इफ्तार के वक्त सो गए और जब बेदार हुए तो खाना खाने की इजाज़त ना थी। अगले दिन काम के दौरान बेहोश हो गए। तब अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी। कुरान में हुक्म नाजिल हुआ, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, और यूं इफ्तार से लेकर फजर तक खाने पीने की इजाज़त दे दी गई। इस्लाम हमेशा आसानी का दीन है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये है सब्र की तरबियत, नफ्स पर काबू।
तकवा का हुसूल। गरीबों का एहसास। रूह की पाकीज़गी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तसव्वुर करें, मदीना की गर्म रीत, लंबे दिन, सख्त गर्मी, मगर ईमान की ठंडक हर चीज़ पर गालिब थी। इसी रमज़ान में एक अजीम मार्का पेश आया, ग़ज़वा बद्र। ग़ज़वा बद्र 17 रमज़ान 2 हिजरी। मुसलमान सिर्फ 313 थे, सामने 1000 का लश्कर, और इसी रमज़ान में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अल्लाह हमारे साथ है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं, कुर्बानी और जिद्दोजहद का भी महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान और कुरान का रिश्ता बहुत गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दूर करते थे। आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा दूर किया। ज़रा सोचें, सिर्फ सहरी और इफ्तार तक महदूद कर दें तो क्या हम उसकी असल रूह पा सकते हैं? रोज़ा हमें बदलने आया है। हमारी ज़बान, हमारे दिल, हमारी सोच, ये हमें अल्लाह के करीब करने आया है। आपने कभी ऐसा रोज़ा रखा है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के मज़ीद तारीख़ी वाक़यात पर वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हमें रमज़ान की कदर करने वाला बनाए, हमें तक़वा अता फ़रमाए और हमें वो रमज़ान नसीब करे जो हमारी ज़िंदगी बदल दे। आमीन। अगर आपको ये तारीख़ी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।